गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी दिन। डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। कल से कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पनाह गुज़ीन कैंप कायम। गैर कानूनी तारकीन वतन को तमाम सहूलियात के साथ ठहराया गया। अफगान बाशिंदों की रजाकाराना वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज 11,553 अफराद अफगानिस्तान लौट गए। अब तक 1,04,481 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौटे। अफगान बाशिंदे अपने वतन वापसी पर खुश, मगर पाकिस्तान छोड़ने पर उदास। कहते हैं बगैर कागजात आए थे, अब पासपोर्ट लेकर आएंगे। पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजरा, हर किस्म की सहूलत दी गई। हुकूमत पाकिस्तान से मुतमईन है। पाकिस्तान में दाखिले के लिए पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी पासपोर्ट कानून की पासदारी करनी चाहिए। अवाम का पासपोर्ट की अहमियत पर इजहार ख्याल कहा। हुकूमती इक़दाम की हिमायत करते हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद को चाहिए कि कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान आएँ। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों के मुल्क से जाने के पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। फलस्तीनियों के कत्ल का जिम्मेदार अमेरिका का हुक्मरान तबका है। अमेरिकी अशराफिया अफरा-तफरी और खून खराबा फैलाती है। मशरिक़ वस्ता, ईरान और शाम में भी अमेरिका ही खून बहा रहा है। रूसी सदर पुतिन कहते हैं फलस्तीन के तनाज़े के पीछे मौजूद असल जड़ के खिलाफ लड़ना जरूरी है। हम यूक्रेन में भी अमेरिकी हुक्मरान तबके के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने पर बरतानिया में कंजरवेटिव रुकन पार्लियामेंट पाल ब्रिसेटो का काबीना से निकाल दिया गया। लेबर पार्टी ने भी फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करने पर रुकन पार्लियामेंट मैकडॉनल्ड की रुकनियत मुअत्तल कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बका की जंग, ग्रीन शर्ट्स का अगला इम्तिहान। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगे। आलमी कप तारीख में पहली बार मुसलसल 4 मैचेस हारने वाली पाकिस्तानी टीम के पास गलती की गुंजाइश नहीं। टॉप 4 की दौड़ में रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। अहम मुकाबले से कबल टीम कैंप से अच्छी खबर, फास्ट बॉलर हसन अली बुखार से सेहतयाब हो गए। मेडिकल पैनल की क्लियरेंस पर मैच में शिरकत का इम्कान। पाकिस्तानी फाइनल 11 में 3 तब्दीलियां मुतवक्के। ओपनर इमामुल हक की जगह फ़खर जमान को शामिल किया जा सकता है। सलमान अली आगा और स्पिनर उसामा मीर की भी प्लेइंग 11 में शिरकत मुतवक्के। इंतखाबी मुहिम कैसे चलानी है, सियासी सूरत हाल में कौन सी पॉलिसियाँ अपनाई जाएं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने गौर फिक्र के लिए पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। जाती उम्रा में होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ और दीगर आला क़यादत शरीक होगी। इंतखाबी मंशूर और मुहिम के आगाज पर तफसीली मुशावरत होगी। नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का शेड्यूल भी जेर बहस आएगा। तमाम सूबाई सदूर अपने मुमकिन इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम देंगे। 9 मई के मुकदमात में असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान ATC पेश। अदालत ने 22 नवंबर तक अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। मुझे पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। उनकी सियासत उन्हीं को मुबारक हो। अलीमा खान ने कहा कि चेयरमैन PTI कहते हैं आज़ादी के लिए तकलीफें सहनी पड़ती हैं। हमें अफसोस है कि जुल्म जबर अपने ही लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील आज सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 15 सितंबर को 2-1 के तनासुब से नैब तरमीम का लदम करार दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कानून साजी पार्लिमान का इस्तेहकाक करार दिया था। महंगाई के सताए अवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% तक इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपए मुकर्रर, बिल 900 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 697 फी MMBTU बरकरार। पावर प्लांट्स के लिए कीमत 1050 रुपए, सीमेंट सेक्टर के लिए 4400 रुपए मुकर्रर।
सीएनजी सेक्टर के लिए 3600 और बरामदगी सनतों के लिए 2100 रुपए रखी गई। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान में 30 के ज़खायर सालाना 5 से 7% तेजी से खत्म हो रहे हैं। वजारत खजाना को स्टॉक मार्केट में सुकूक बॉन्ड्स जारी करने की इजाजत 3 और 6 माह के स्टॉक फरोख्त किए जा सकेंगे। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि स्टॉक मार्केट में सुकूक बॉन्ड जारी करने से सस्ता कर्जा हासिल होगा। कैपिटल मार्केट में सुकूक बॉन्ड के इजरा से इस्लामिक फाइनेंस को फरोग भी हासिल होगा। विफाकी काबीना ने इजारा सुकूक रूल्स 2008 में तरमीम की मंजूरी भी दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार हसन अस्करी इंतकाल कर गए। हसन अस्करी की उम्र 78 बरस, फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। हसन अस्करी ने उर्दू पंजाबी के बेशुमार सुपरहिट फिल्में बनाई। वैशी जट, खून पसीना, हीरा जट दा खड़ाक और दीगर फिल्म में शामिल। सैयद नूर, नासिर अदीब समेत फिल्म इंडस्ट्री के दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। खिलाड़ियों के एजेंट के साथ शराकतदारी का इल्जाम। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक दिल बर्दाश्ता होकर मुस्ताफी। कहा, मुझ पर सवालात उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चीफ सेलेक्टर को पूछगछ के लिए पीसीबी तलब किया गया। ज़का अशरफ इंजमामुल हक से ना मिल पाए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा कि कमेटी मुफादात के टकराव की तहकीकात करेगी। दफ्तर में मौजूद ही नहीं था तो इंजमामुल हक से कैसे मुलाकात कर सकता था। तहकीकात के लिए 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। इंक्वायरी रिपोर्ट बोर्ड को पेश करेगी। इंजमामुल हक पर प्लेयर एजेंट तलहा रहमानी के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम। बरतानवी कंपनी याजो में शेयर होल्डिंग और प्रॉफिट शेयरिंग के भी इल्जाम आयद हैं। अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में तीसरी फतह, श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगान बल्लेबाजों ने 242 रन का हदफ 46वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। चौथी विकेट पर हशमतुल्लाह शाहिदी और असमतुल्लाह उमरजई की 111 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 241 रन बनाए थे। अफगान टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर पहुंच गई। सेमीफाइनल की दौड़ में भी शामिल। वियारियल को स्पेनिश ला लीगा सीजन में तीसरी फतह मिल गई। ग्रानाडा को सख्त मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। वियारियल ने इब्तदाई 28 मिनटों में 3 गोल करके मैच पर गिरफ्त मजबूत कर ली। जेराट ने 2 बार गेंद को जाल की राह दिखाई। लियोनेल मेसी ने बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बैलन डी और रिकॉर्ड 8वीं मर्तबा जीत लिया। पेरिस में मुनक्किद की गई तकरीब में मेसी को साल 2023 का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मेसी को अर्जेंटाइन टीम के साथ एमिलियानो मार्टिन्स ने बेहतरीन गोलकीपर की ट्रॉफी जीती। इंग्लैंड और रियल मैड्रिड के मिडफील्ड जॉर्ज ने बेकिंघम को पाप अवार्ड से नवाजा गया।